नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और बरास के खिलाफ ऑपरेशन होगा। विफाकी एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नंबर 1 मसला दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में BLA बदतरीन दरिंदगी कर रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नासूर का खात्मा ना किया तो मुल्क की तरक्की की कोशिशें जाया हो सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। हम सब पर आइन मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब से मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। सबने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर शहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के लिए सियासी जमातों की मुकम्मल हिमायत और कौमी इत्तेफाक राय जरूरी करार। एपेक्स कमेटी के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत चलाई जाएगी। चैलेंजेस के मौसर मुकाबले के लिए सियासी यकजहती जरूरी है। नेक्टा की बहाली, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अमन इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत के आज़म का अयादा। एपेक्स कमेटी का इजला की सतह पर राबता कमेटियाँ बनाने पर भी इत्तेफाक। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत सख्त एक्शन के लिए तैयार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ठंडे दिमाग से सोच विचार का मशवरा। कहा, फैसला करना है कि तरक्की चाहिए या लॉन्ग मार्च। क्या हर मौके पर धरना मुल्क के मफाद में है? जलसा जुलूस करना है तो कुछ देर बाद भी हो सकता है। बैठकर ठंडे दिल से मामलात पर सोचना होगा। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से नाराजी। बिलावल भुट्टो को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत की शिकायत लगा दी। फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात में सूबाई वसाइल पर विफाकी हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैये से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो नाराज हैं। नून लीग से इख्तिलाफ आला सतह पर चले गए। नून लीग से इत्तेहाद करके हमने वोटों की कुर्बानी दी। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मजबूरी में नून लीग के साथ बैठे हैं। इत्तेहाद के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत फिक्स। 200 यूनिट से ऊपर बिजली का हर यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम में सरमा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। गुज़श्ता साल से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आज खुलेंगे। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर महकमा माहौलियात की इजाजत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8:45 बजे शुरू होंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला के लिए मास्क पहनना लाजिम। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब के बाकी तमाम अजला में स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। दोनों शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। विफाकी हुकूमत का 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल पर सख्त इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी नफरी तैनात होगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज में शिरकत पर तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक की जाएगी। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त। अलीमा खान ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। बानी PTI ने कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर के एहतजाज पर ब्रीफिंग भी दी।
साबिक विफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कहा 24 नवंबर को ना कोई रिहा होगा ना कोई मार्का है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। मच जेल या घर में नजरबंदी को ना भूलें। 24 नवंबर को रोकना होगा, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा 2.5 करोड़ लोग भी ले आए तो कुछ नहीं होगा। दिसंबर और जनवरी में भी कोई जेल से निकलता नजर नहीं आ रहा। एहतजाज मुलतवी हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समात। अदालत ने 342 के सवालनामों पर जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई के वकला की 16 अफराद को बतौर अदालती गवाह तलब करने की इस्तदा। अदालत ने गवाहान तलब करने की दरखास्त को मुनासिब वक्त पर समात के लिए रख लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट जारी किए। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने रेगुलर बेंच से आया केस वापस भिजवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हर केस आईनी बेंच को ना भेजें, आईनी सवाल हो तो उसे भेजें। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया था। मुकदमात कभी एक बेंच कभी दूसरे बेंच जा रहे हैं। FBR, FIA और IB शुगर मिल्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चीनी सेक्टर में सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाएं। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में आगाज़। असलहा, टैंक, हेलीकॉप्टर समेत जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन भी मुतारिफ। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइडियाज़ नुमाइश दिफाई पैदावार के फ़रोग में मुआविन साबित होगी। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल-अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नाइब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी में अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। कहा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने पर बरहम। कहा हुक्काम से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक है। मरियम नवाज ने डायलिसिस कार्ड की मंजूरी भी दी। मरीज की इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए। पंजाब में मरीज डायलिसिस यूनिट कायम करने पर भी इत्तेफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बंदूक और बदमाशी के साथ रियासत से बात नहीं मनवा सकते। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई जीत नहीं सकता। अली अमीन गन्नापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करना चाहते हैं। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ का मकसद है मुल्क को किसी तरह बंद किया जाए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 24 नवंबर मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदगान की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। हुकूमत फस्तायत से परहेज करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बुशरा बीबी जलसों और जुलूसों की प्लानिंग कर रही हैं। साल साल से सियासत कर रही हैं। लोग खुद निकल रहे हैं तो वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है। पाकिस्तान सबकी रेड लाइन है। पीटीआई की सियासत फसाद मारो और मरो की है। फसाद की इजाजत नहीं होगी।